हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि पंचायती राज है। आज इसमें हम जानेंगे कि कैसे ग्राम पंचायत लोगों के लिए और गांव के लिए काम करती है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आइए समझते हैं। आइए। इट इज़ ए स्पेशल डे टुडे। आज का दिन बहुत अच्छा है। एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। सारे के सारे मतलब इकट्ठे हो रहे हैं ग्राम सभा के लिए। डू यू नो वाई? तुम जानते हो किस लिए? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। ये इसलिए हो रही है कि पहली बार जो इलेक्शन वो भी हुए हैं उसके बाद जाकर पहली मीटिंग हो रही है। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि हर 5 साल में एक इलेक्शन होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, नई पंचायत जिसको कहते हैं। हर बारी जो हर 5 साल में नई पंचायत बनती है, तो इसको इसी में ही आज जो मीटिंग है इसी को लेकर आज पंचायत है। तो द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर keen to find out what their new panchayat leader have planned for the village। जो सरदास गांव के जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आज जो पंचायत हो रही है उसके लीडर क्या प्लानिंग कर रहे हैं गांव के लिए। तो अब ये ग्राम सभा अभी पहले एक छोटा सा इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। एक ग्राम सभा जो है, ये जो मीटिंग है, एक ऑल एडल्ट्स मतलब सारे जो भी यंग एज के होते हैं उनके लिए होती है ये। द दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ये एक गांव में हो सकती है या 2-3 गांव को मिलाकर इकट्ठी मीटिंग हो सकती है। इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबाउ। कई स्टेट्स में जो कुछ क्या होते हैं, जो एक एक गांव ना होकर कई गांव में भी मीटिंग इकट्ठी होती है। अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। हर मीटिंग में हर गांव में यानी कि मीटिंग होती ही होती है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है ये बता रहे हैं कि जो भी जो एडल्ट हो, जिसकी उम्र 18 साल हो या ऊपर हो, वो ग्राम सभा का मेंबर कहलाता है और जिसको वोट डालने का अधिकार हो, तो इसको हम ग्राम सभा कहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस। अब ग्राम सभा मीटिंग शुरू होती है विद द पंचायत प्रेसिडेंट। अब पंचायत प्रेसिडेंट जो कि सरपंच जिसको कहते हैं, हु इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच। सरपंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत द पंच। मतलब एक सरपंच के साथ उनके 4 पंच होते हैं, तब जाके ये सरपंच बनते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। अब मेनली पहला जो अभी शुरुआत होती है, प्रेजेंट होता है, मतलब कि रिपेयर, एक रोड को रिपेयर करने के लिए, जो कि जैसे कि कोई एक रोड जा रही है अपने गांव से और वो कनेक्ट हो रही है आपकी हाईवे तक, पर वो रोड टूटी हुई है, उसको ठीक करने के लिए पहला डिस्कशन स्टार्ट होता है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। अब इसके बाद जो नया डिस्कशन स्टार्ट होता है वो होता है वाटर शॉर्टेज का और वाटर पर। तो आइए देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। वी नीड टू डू, एक मिनट, हाँ ये अ विलेजर कॉल्ड तजिया तीजिया बिगेन्स द मीटिंग बाय सेइंग। अब एक लेडीज होती है तीजिया, जो कि शुरुआत करती है बोलने से। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। मतलब कि जो कि ये तीजिया बताती है कि पानी की जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है, काफ़ी बढ़ गई है। द हेड पम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच ग्राउंड हैज़ बिन ड्रिल्ड। अब जो पानी का जो लेवल है हेड पंप का,
जो हम एक पाइप डालते हैं नीचे ज़मीन में, उससे भी नीचे वो पानी जो कि जा चुका है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप, और बहुत ही मुश्किल से पानी मिल पाता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरु रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। अब आजकल जो गांव की जो महिलाएं थी वो सुरु रिवर से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरकर लाती थी। वन ऑफ द मेंबर सजेस्टेड पाइपिंग वाटर द सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द वाटर सप्लाई। एक मेंबर ने सजेशन दिया कि पाइप को सुरु नदी में डालते हैं और उस पाइप को खींचकर यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर एक टैंक में पानी भर लेते हैं ताकि पानी की सप्लाई होती रहे। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। पर जो कहीं थे वो सोचने मतलब बोलते कि ये काफ़ी मतलब खर्चीला या एक्सपेंसिव होगा। इट इज़ बेटर दे फील टू डीपन द हेड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। तो कुछ ने मतलब आइडिया दिया कि मतलब सजेशन दिया कि इस बार हम एक काम करते हैं कि जो हेड पंप है उनको और गहरा कर लेते हैं और आगे आने वाले टाइम के लिए जो कुएं हैं उनकी वेल्स है उनकी साफ सफाई कर लेते हैं। अब आगे तीजिया सेस दिस इज नॉट इनफ। तीजिया जो है बोलती है दिस इज नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी एवरी ईयर। तो मेनली फिर वो बोलती है तीजिया बोलती है कि इसका अब कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि जो कि वाटर लेवल है वो ईयर बाय ईयर मतलब कि हर साल नीचे ही गिरता जा रहा है। तो इसको कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी, जितना ज़मीन के अंदर जाता है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं। अब आगे आता है अनदर मेंबर अनवर, then tell everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra। अब वो बताता है कि यहाँ पर एक तरीके का मैंने कंजर्विंग मतलब कि किसी को मतलब उसको संभाल के रखने का पानी को, और रिचार्जिंग इन अ विलेज मतलब कि किसी का एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है एक उस तरीके का, उस तरीके से ये भी एक काम करता है। कोई कई गांव देखा होगा इसमें महाराष्ट्र के किसी गांव में इसने देखा होगा अनवर ने। तो वेयर ही वुड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, एक बार ये गया था अब इसके गांव में इसके ब्रदर के पास। इट वाज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड heard that he had heard that the government gave money for this work। अब इसको जो कहते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। इसने बताया कि इसने सुना है कि गवर्नमेंट इसके लिए एक सब्सिडी भी देती है और यानी कि मदद करती है इसको लगाने के लिए। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्री, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। इसके ब्रदर्स के जो उसके भाई है इनके गांव में, उनके गांव में लोगों ने वहाँ पर काफ़ी प्लांट ट्री मतलब कि पेड़ लगाए हैं, कईयों ने चेक डैम्स लगाए हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट इन द डिटेल। अब सबको ये आइडिया जो था काफ़ी पसंद आया और इंटरेस्टिंग लगा, तो ग्राम पंचायत ने बोला कि ठीक है और डिटेल में इसके बारे में पता करो और बताओ। तो आगे होता है कि द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब नेक्स्ट जो एजेंडा था गांव का वो रखा गया बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनके लिए लिस्ट जो बनानी होती है, विच हैड टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा, और जो कि इसको अप्रूव करती है ग्राम सभा। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन
टू विस्पर। जैसे जैसे ये आगे रीड कर रहे थे नाम लोगों का, वैसे ही लोगों में आपस में घुसपसाहट शुरू हो गई। नटवर has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle। जो नटवर था गांव का ही कोई रहने वाला, उसको उसने अभी अभी एक टीवी खरीदा है, और उसके जो बेटा जो भी कहीं रहता होगा उसने उसको एक मोटरसाइकिल भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये कैसे पॉवर्टी बीपीएल में आ सकता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरजमल जो कि क्या बोलते हैं आगे उसको थोड़ा सा धक्का मतलब हाथ मारता है। सरोज से टू सुखी बाई। सरोज कहता है सुखी बाई से, हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन द लिस्ट। सुखी का जो है मतलब जो बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है। ही हैज़ सो मच लैंड। इसके पास तो काफ़ी सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। ये जो लिस्ट है सिर्फ पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेरली मेक एंड्स मीट। मतलब कि जो कि ओम प्रकाश है वो काफ़ी गरीब है और लैंडलेस है, लेबर है। उसका मतलब कि जो उसका नाम होना चाहिए, येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, और उसका नाम अभी तक नहीं आया इसमें। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ अमीर चंद। सब मतलब कि वो बोलता है कि तुम जानते हो ये नटवर और बिरजू है, ये फ्रेंड्स हैं अमीर चंद के। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। जो कि अमीर चंद के पावर को ही जानते हैं। ठीक है। सुखी बाई सेज अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड। जो अमीर चंद है, अमीर चंद की पावर मतलब अमीर चंद जो है काफ़ी ज़्यादा लैंड ऑनर है, काफ़ी सारी उसके पास ज़मीनें हैं, पहले भी थी और अभी भी है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। पर हमें चाहिए कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। द सरपंच नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। सरपंच ये सब बातें हो रही थी कि भाई बिरजू का नाम है, नटवर का नाम है, उसका नाम नहीं है, ओम प्रकाश का नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रखी है। तो इसलिए ये आपस में जो मतलब बातचीत हो रही थी, तो सरपंच बोलते कि किसी को कुछ कुछ कहना है तो सीधा आके बोले। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। जो सरोज था बोलती है कि सूरजमल को कि कुछ नटवर के लिए और बिरजू के लिए पूछे। बट ही कीप्स क्वाइट। पर वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीप एन आई ऑन एवरीवन। जो अमीर चंद था वो वहीं बैठा हुआ था और सबको वो देखे जा रहा था, मतलब उसकी नज़र सबके प्रति कौन क्या बोल रहा है किसके लिए। तो आगे देन सरोज गेट अप। अब जब कोई वो बोलता नहीं आगे से तो सरोज खड़ी होती है, तो बोलते हैं कि एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। सरोज जो बोलती है कि ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए बीपीएल लिस्ट में। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। जो कि सारे के सारे बोलते हैं कि हाँ सही में इसका नाम होना चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच पूछता है इसका नाम, बोलता है कि इसका नाम कैसे मिस हो गया जब इतना गरीब है। तो ये द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन ही वेंट देयर। जब टीचर जो कि होता है बोलता है कि जब मैं इसके घर गया था तो ये कहीं ना कहीं बाहर था, इसके घर में ताला लगा हुआ था। ही मे गो ही मे हैव गोन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। शायद वो कहीं या तो गया हो काम ढूंढने के लिए। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एंड if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list।
अब जो सरपंच होते हैं बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली जो की इनकम है इनकी, ओम प्रकाश की, अगर जो जो भी डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, अगर जो उसके हिसाब से है तो इनके लिस्ट में नाम जरूर आएगा। तो आगे देखते हैं, शुरू करते हैं क्या होता है आगे। द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत मीट regularly, and one of its main tasks it is to implement development progress program for all villages that come under it। जो ग्राम पंचायत है, जो मीटिंग है इनकी रेगुलरली आपस में होती है और उनके जो काम होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट के, जो भी मतलब गांव में जो भी काम करवाने होते हैं, चाहे वो सड़क, नाली, खुदाई, हेडपम्प वगैरह जो भी है इनके अंडर आते हैं, गांव के अंडर, ठीक है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जो भी गांव के काम होते हैं वो ग्राम सभा द्वारा ही अप्रूव किए जाते हैं। जैसे कि ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं कि जैसे अब जो कि ग्राम पंचायत चुनी जाती है वो ग्राम के लोगों के द्वारा चुनी जाती है, गांव के लोगों द्वारा। तो वो ही काम बताएगी उन लोगों को, ग्राम पंचायत को, कि हमारे यहाँ पर नाली की प्रॉब्लम है या सड़क की प्रॉब्लम है या हेडपम्प की प्रॉब्लम है। तो ग्राम पंचायत वही काम करवाएगी जो ग्राम सभा या ग्राम के लोग चाहेगी या कहेगी। इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। अब कई स्टेट्स में ग्राम सभा होती है जो कि कमेटी बनाती है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग कमेटी एंड द डेवलपमेंट के लिए अलग कमेटी। दिस कमेटी इंक्लूड्स सम मेंबर। इसमें कई मेंबर्स इंक्लूड होते हैं ऑफ द ग्राम सभा के, एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कई ग्राम पंचायत के, मतलब कि कुछ ग्राम के गांव के लोगों को द्वारा एक कमेटी में डाला जाता है उसको, ग्राम सभा के, और कुछ ग्राम पंचायत के लोगों को डाला जाता है। हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। और ये दोनों आपस में मिलकर कुछ स्पेसिफिक जो भी टास्क होते हैं, जो भी काम होते हैं वो करवाते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब देखते हैं आगे कि क्या क्या वो करना चाहते थे। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। तुम्हें क्या पता है, पहले जो अभी हमने पढ़ा था ग्राम सभा में कि पानी की जो इशू था वो उठाया गया था, दूसरा जो इशू था, तो इसमें क्या कुछ सॉल्व हुआ। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब ली गई थी इसमें मीटिंग हरदास गांव में, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर। अब दोबारा से इसकी जो मतलब कि जो इशू था पानी का, दोबारा से वो उठाया गया बाय सम मेंबर, मतलब किसी पंच ने। दिस मीटिंग वाज अटेंड बाय द सरपंच, जो कि ये मीटिंग अटेंड हो रही थी सरपंच द्वारा, वार्ड मेंबर एंड द सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी द्वारा। अब सेक्रेटरी वो होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो गांव में जाकर चेक करते हैं कि जो इशू बता रहे हैं जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा, जो भी इशू है गांव में, तो वो एक्चुअल में है नहीं है, तो वहाँ पर वो जाके देखकर और उस काम को ये सेक्रेटरी ही अप्रूव करते हैं। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू डीपन 2 हैंड पंप एंड क्लीन ऑन 1 वेल। अब ग्राम पंचायत जो थी इन्होंने क्या किया, पहले डिस्कस किया और सजेशन दिया कि जो कि 2 हैंडपम्प को पहले और गहरा करेंगे और जो वेल है, कुआं है, उसको अच्छे से साफ सुथरा करेंगे, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। और इसीलिए इसी वजह इसको ठीक ठाक करके गांव को मतलब कि है कि पानी लगभग मिलता ही रहेगा, वो पानी के बगैर नहीं रहेगा। द सरपंच suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of head pump, it could be used। अब जो पंचायत, जो सरपंच बोलते हैं कि ठीक है, इसके लिए तो मतलब कि अभी हमारे पास जो भी मेंटेनेंस जो हेडपम्प की और ये साफ़ सफाई के लिए अभी तो फ़िलहाल हमारे पास पैसा ग्राम पंचायत का है, तो उसको यूज़ करके हम इसमें कर सकते हैं, फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड
their decision। अब जो सेक्रेटरी होती है वो सारे के सारे जो चीज़ें देख रही होती है और लिख रही होती है, उसने सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया होता है और सारे के सारे मेंबर जो कि एग्री हो चुके हैं इस चीज़ पर हो जाती है। द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब मेंबर कुछ मतलब कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए सोचना चाहते हैं, कुछ मतलब कि पानी का इशू बार बार हर साल ना आए। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। वो श्योर थे कि ये जो क्वेश्चन है दोबारा से अगली बार पूछी जाएगी। सम पंच आस्क whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। मतलब कि ये क्या जो वाटर शेड प्रोग्राम है ये क्या मतलब सबसे डिफरेंस है, मतलब ठीक रहेगा इससे वाटर लेवल ठीक रहेगा इससे। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, काफ़ी सारे डिस्कशन मतलब हुए इस चीज़ पर। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत would approach the block development officer and get more information on the scheme। अब आगे से लास्ट में यही फिर दोबारा से डिसाइड होता है कि अब आगे ये जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी और इसकी इंफॉर्मेशन और जो भी सारी चीज़ें स्कीम के बारे में जानेंगे। अब इससे आगे क्या होता है कि अब आगे हम जो पढ़ेंगे इसमें 3 लेवल ऑफ पंचायत। इसमें काफ़ी मतलब एक 3 लेवल होते हैं पंचायत के। पहला वैसे तो मैं अभी आपको इसमें आएगा आगे, चलो पढ़ लेते हैं पहले से। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज। पहले पढ़ने से मतलब कि आफ्टर रीडिंग ये पढ़ने के बाद कि क्या क्या हुआ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हरदास विलेज में, अभी जो हमने पढ़ा है। यू कैन अंडरस्टैंड द पंचायती राज। उससे पहले उससे बाद अब हम समझ लेते हैं एक बारी पंचायती राज सिस्टम को। इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ये प्रोसेस है कि मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सुना होगा भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार सुना होगा, एक ये होती है गांव की सरकार जिसको लोगों द्वारा चुना जाता है, इसी को वोट देकर। ये है गांव की सरकार, इसको हम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कहते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये पहला लेवल है क्या सिस्टम, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा। जो कि ये सरपंच होते हैं और ये पंचायत होती है, ये आंसर मतलब कि इसके प्रति जवाबदेह है ग्राम सभा के प्रति। बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। जो कि ग्राम सभा द्वारा ही इनको चुना जाता है, जो कि पहले की बता चुका हूँ मैं कि जो कि 18 साल की उम्र से जो भी कोई व्यक्ति होगा उसको वोट देने का हक है और वो ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है और होता है। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंडेड टू टू अदर लेवल। अब ये जो आगे और बढ़ा दिया गया ये जो आइडिया है पार्टिसिपेशन का लोगों के, 2 लेवल और आगे। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, पहला है ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसको हम जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल पंचायत कहते हैं। और द पंचायत समिति या इसको पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। जो कि सेकंड लेवल होता है ग्राम पंचायत के बाद, ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति, इसके अंडर काफ़ी सारे गांव आते हैं क्योंकि यही यहाँ से ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी गवर्नमेंट का पैसा आता है वो यहीं से ही सारा का सारा गांव तक पहुँचता है। अब तीसरा है अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है, तीसरा आता है ये इसको बोलते हैं जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी इश्यूज होते हैं, ये जो भी सारे डेवलपमेंट जो भी होते हैं इनके
डेवलपमेंटल प्लान ये बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, और ये पंचायत समिति के साथ मिलकर। इट इज़ आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। पहले मैंने बताया कि रेगुलेट यही करते हैं, सारे के सारे ग्राम पंचायत को पैसा पहुंचाते हैं। पहला लेवल डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, दूसरा ब्लॉक समिति होता है, तीसरा ग्राम पंचायत होता है। तो within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own law with regard to पंचायत। सब काफ़ी सारे क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सारे के सारे जो भी अपने अपने लॉज होते हैं, अपनी अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक ही वहाँ पर जो भी पंचायतें होती है वो काम करती है, हर स्टेट के हिसाब से। द आइडिया is to provide more and more space for people to participate and raise their voice। ये आइडिया है, यही आइडिया है लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को आगे आज़ादी से बोलने का और अपनी आवाज़ उठाने का, जिससे कि धीरे धीरे गांव में डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। तो मेनली हमारा ये जो आपका चैप्टर था बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब आगे हम इसमें क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे इसमें। तो अच्छा लगे आपको अगर वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू।